जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्तों की तरफ से ये सवाल आया था कि जी आप ये बताइए कि अगर हम कोई ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, या हम फॉरेक्स में काम करते हैं, या गोल्ड में काम करते हैं, या हम क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, तो इसमें नुकसान से किस तरह से बचा जा सकता है। देखिए, कारोबारी जो असूल है उसमें आप सिर्फ किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप कम कर सकते हैं, लेकिन आप उसको खत्म नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जिसमें आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं और नुकसान के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। और यही एक अच्छी ट्रेड होती है कि जिसमें आप अपने नुकसान को कम से कम करने की सलाहियत रखते हो और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आप उसमें ज्यादा करने की सलाहियत रखते हो, या आपकी स्ट्रेटेजी हो। लेकिन आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते कि जी 100% जो मैं काम करने जा रहा हूं या जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसमें मुझे नुकसान तो होगा ही नहीं और फायदा जो है वो तो 100% होगा। ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है इस दुनिया के अंदर। हाँ, प्रोबेबिलिटीज जो हैं उसमें आप जरूर इजाफा कर सकते हैं। अब जब प्रोबेबिलिटी है उसमें आप इजाफा किस तरह से कर सकते हैं कि आपकी अगर क्रिप्टो की ट्रेड है या आपकी स्टॉक मार्केट की कोई ट्रेड है, तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या नुकसान की जो शरह है, नुकसान की शरह को कम और नफा की जो शरह है वो आप ज्यादा किस तरह से कर सकते हैं। तो उसका जो है वो सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था, बल्कि फरमाया है। ये था का लफ्ज जो है वो ये अक्सर औकात मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। जो फरमाया है वो ये है कि आपने जो भी काम करना है या आप जो भी माल जो है उसमें तिजारत करने जा रहे हैं वो आपने खरीद कर करना है। और जब आप खरीद कर काम करेंगे तो फिर उसमें चूंकि वो चीज आपकी मलकियत में आ जाती है, तो देन आप किसी भी हवाले से बाउंड नहीं होते कि हालात अगर ऊपर जाए या नीचे जाए तो आप मजबूरन उसको बेचने। देखिए, अगर आप खुद समझते हैं कि आपने एक चीज खरीदी और वो फैसला गलत हो गया तो वो तो ठीक है, वो तो आपने फिर उसके ऊपर नजरसानी करनी है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे हालात होते हैं या हम इस किस्म की ट्रेड कर बैठते हैं कि हालात इतने खराब नहीं होते, लेकिन वो उस ट्रेड की जो नौयत होती है वो आपको मजबूर कर देती है कि आप अपनी पोजीशन काटिए, क्योंकि अगर आप वो पोजीशन नहीं काटेंगे तो वो पोजीशन कट जाएगी। ऐसे हालात जो है वो पैदा होते हैं जिस वक्त आप लेवरेज पर काम करते हैं, जिस पर आप मार्जिन ट्रेड्स करते हैं। ऐसी सूरत हाल में या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं कि जिसमें आपके पास किसी चीज की डिलीवरी नहीं आती। तो मैं जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, मेरी जो छोटी अकल है वो जो सरकार का फरमाना है वो तो आने वाले क़यामत तक के लिए है, लिहाजा उसमें तो दो राय तो बिल्कुल हैं ही नहीं। लेकिन मैं जो आज जो बात करने की जसारत कर रहा हूं, बड़ा हिम्मत करके मैं इस पर बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं कोई जो है वो कोई लफ्ज जो है वो ऊपर नीचे ना हो जाए, कि देखिए जो सरकार ने फरमाया उसका अगर लाखवां करोड़वां हिस्सा आप कह लीजिए कि जो मेरे इस जो है वो कम अकल के अंदर थोड़ा सा समझने की जो है वो मुझे जसारत हुई है, वो ये है कि आपने, चाहे आप क्रिप्टो में काम करते हैं, अब क्रिप्टो के हवाले से या फॉरेक्स के हवाले से जो उलमाए दीन की राय है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा कि क्या हलाल है और क्या हराम है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि आपने जब किसी चीज की ट्रेड करनी है तो आप उसको खरीद लीजिए, बजाय इसके कि आप उसका कॉन्ट्रैक्ट खरीदिए, आप वो चीज खरीदिए। मिसाल के तौर पर अगर आप बिटकॉइन में काम करते हैं, मिसाल के तौर पर, अब चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। तो जब कोई चीज आपने खरीदी है, चाहे आप डिजिटल चीज खरीदें या आप फिजिकल चीज खरीदें, आप उसकी डिलीवरी ले लीजिए। स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो शेयर्स खरीदिए और वो शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो जब आपके अकाउंट में आ जाएंगे तो फिर आप मजबूर नहीं हैं कि आप उनको बेचेंगे। लेकिन अगर आप फर्ज कीजिए कि फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो सर उसकी तो फिर एक टाइम लाइन होती है, तो जो टाइम लाइन है ये बंदे को मरवा देती है। और मैंने लोगों को जो ये सुना है कि जी मेरा अकाउंट खाली हो गया, तो ये जो अकाउंट खाली वाले मामलात हैं, ये जो मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं ये उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अकाउंट के अंदर जो है वो पैसे थोड़े होते हैं। 10,000 20,000 या 50,000 के साथ वो काम कर रहे होते हैं। आगे जो उन्होंने ट्रेड ली होती है वो 5 लाख की ली होती है। तो देखिए, ये जो रातों रात अमीर होने वाला सिलसिला है ये गलत है। और जो लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो इसी वजह से होता है, जब आपके पास जितने पैसे हैं
आप अगर अपनी चादर से बाहर पांव फैलाने की कोशिश करेंगे और आपने 5,000 के अकाउंट के ऊपर जो 5,000 के कैश के ऊपर आप 5 लाख के ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो यकीनन फिर आप मुंह के बल गिरेंगे। अब ये कहना कि जी वो बात दुरुस्त है या गलत है, ये मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मुझसे जो सवाल पूछा गया था कि जो नुकसान है, जो ट्रेडिंग के अंदर नुकसान होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को कम कैसे किया जा सकता है, तो उसको कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका जो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपने माल खरीद के ट्रेड करनी है, बस सिंपल इज दैट। अब वो डिजिटल है, वो नॉन डिजिटल है, वो फिजिकल है, वो नॉन फिजिकल है, इसका मुझे नहीं पता। मेरे लिए जो है, जो मेरी जो छोटी अकल के अंदर के बिल्कुल जो कम अकली और कम इल्मी की बुनियाद पर मैं समझ सका हूं, जो कि शायद मैं जितना चाहे जोर लगा लो, मैं इस पूरी जो हिकमत है उसको नहीं समझ सकता। मेरी इतनी जसारत ही नहीं है और मेरी इतनी अकल नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं समझने के काबिल हुआ हूं, काबिल भी क्या कहना, कि बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो मुझे समझ आई है वो ये है कि आपने अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आपके पास जितने पैसे हैं उतने के शेयर्स खरीदिए, शेयर आपके पास आ जाएंगे, देन आप किसी के मोहताज ना हो। इसी तरह से अगर आपने क्रिप्टो में काम किया है, कॉइन खरीदा है, कॉइन अपने अकाउंट में ले लें, बात खत्म हो गई। उसके बाद मार्केट गिरती है नहीं गिरती, बेचना है नहीं बेचना, कुछ नहीं होता। मैं इसकी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, और मिसाल इस तरह से है कि आपको याद होना चाहिए कि चाहे स्टॉक मार्केट से मिसाल ले लें, गोल्ड से ले लें, आप फॉरेक्स से ले लें, आप क्रिप्टो में से ले लें, कहीं से आप एक कोई मिसाल ले लीजिए, किसी शेयर की मिसाल ले लीजिए। मिसाल के तौर पर बिटकॉइन जो था वो चला गया जी, आज से कुछ 7-8 साल 10 साल पहले, 8 से तकरीबन 8 साल पहले की बात है जहां तक मुझे थोड़ा सा याद है। तो जी 7-8 साल पहले जो वो बिटकॉइन था वो चला गया था 20-22 हजार पर, आपको याद होना चाहिए। फिर वहां से वो गिरा और गिरकर वो 5,000 पे आ गया, 4-4.5 हजार डॉलर पे आया था, मुझे अच्छी तरह याद है। फिर उसके बाद वो 2-3 साल जो है वो चला ही नहीं, और देन फिर जो है वो अब जो लास्ट इसकी जो हाइप लगी थी वो 50,000 से ऊपर की लगी थी। इसी तरह से अगर आप दीगर गोल्ड को देख लीजिए, गोल्ड कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। अगर आपके पास आपकी डिलीवरी है तो देन आप जो है वो नुकसान, मैं तो यही कहूंगा कि नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आपने फर्ज कीजिए सोना खरीदा, अब सोना अगर आप उसमें ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन देखिए आपने उस चीज में काम करने से पहले उसकी पूरी तहकीक तो करनी है ना, कि इस वक्त वो आपने कहां पे खड़ा है, इर्द गिर्द के हालात क्या कह रहे हैं, डिसीजन आपने करना है। लेकिन आप मार कहां करते हैं कि जहां पर आप पूरी तहकीक भी नहीं करते और चले जाते हैं मार्जिन ट्रेडिंग की तरफ। ऐसी सूरत में जो है वो नुकसान के चांसेस को कम करना, ये मेरी तो अकल में नहीं आता। तो लिहाजा आपने जो भी काम करना है, आपने बिटकॉइन खरीदा, खरीद ले, कोई बात नहीं, खरीद के आप अपने वॉलेट में रख लें, वो एक चीज आपके पास आ गई। अब आपने उसको बेचना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू आपकी जो जितनी भी आपने स्ट्रेटेजी बना रखी है। लेकिन अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि बस मैं जो है वो रातों रात अमीर हो जाऊं, तो अमीरी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन रातों रात गरीब जरूर हो जाएंगे आप। बैंक अकाउंट्स लोगों के मैंने खाली होते हुए देखे हैं, खासतौर पर फॉरेक्स के अंदर, क्योंकि वो मार्केट बहुत तेज चलती है। क्रिप्टो के अंदर भी लोगों को मैंने उजड़ते हुए देखा है। अब लोग मुझसे ये पूछते थे कि क्या आप क्रिप्टो में काम करते हैं? मैं तो बहुत अरसे से करता हूं, लेकिन मैंने कभी जो है वो अपने पाकिस्तान में किसी भी बंदे को, एक दोस्त हैं वो भी मुझसे अक्सर पूछ लिया करते थे और मैं उनको बता दिया करता था, लेकिन मैंने कभी इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि वजह यह है कि क्रिप्टो की मार्केट को समझने के लिए पहले पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा समझ लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्लो चलती है, 8 घंटे की मार्केट है। आप उसको में उतार चढ़ाव भी देख सकते हैं, उसको एनालाइज भी कर सकते हैं, छोटी सी मार्केट है, उसमें आप इजीली जो है वो ट्रेड कर। तो आज की जो वीडियो थी वो सिर्फ उसमें मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि आप जो है ये मार्जिन शार्जन के सिलसिलों से बचें और माल लेकर काम करें। डॉलर का दिल कर रहा है ना ट्रेड करने को, जाकर डॉलर खरीद लें, ला के रख लें। अब कानूनी है गैर कानूनी है, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, तो ला के रख लें, कोई बात नहीं, ट्रेड करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा, चीज तो हाथ में है ना। गोल्ड में काम करना है, जाके गोल्ड खरीद लें, लेकिन गोल्ड किस तरह से खरीदना चाहिए ये मैं बाद में आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा कि मैं इसके ऊपर बात करूं। क्रिप्टो में दिल कर रहा है काम करने को, जाएं खरीद लें, खरीद के ले लें,
आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स के चक्कर में ना पड़े। अगर आप मार्जिनल ट्रेडिंग की तरफ, मार्जिन की तरफ चले जाएंगे, लेवरेज पे काम करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें जो है वो हमारी जो है वो कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप माल खरीद कर काम करते हैं तो इसके बारे में तो जो राय आज से 1400 साल, बल्कि जो हुक्म जो है वो मैं तो इसको हुक्म ही समझूंगा कि जो 1400 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो एंड है। इससे आगे और कुछ नहीं है कि आप चीज खरीदें और उसमें काम करें। बस इंशाल्लाह अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो, अगर आपको नुकसान होगा तो वो यकीनन आप जो है वो उसको अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं कर पाए होंगे। अलबत्ता इस फार्मूले के तहत चलते हुए नुकसान नहीं होता। अगर आप आंखें खुली रखेंगे, पूरी तवज्जो लगाएंगे, एनालाइज करेंगे, सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाएंगे, तब इंशाल्लाह ताला इस फार्मूले के तहत आपको कामयाबी ही कामयाबी है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज।